हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए करंट अफेयर्स का जो हम लोगों ने न्यू सीरीज स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन तीनों का लिंक मैंने जो है आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा न्यू सीरीज है 67th बीपीएससी करंट अफेयर्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बीपीएससी का पैटर्न है वो उसी पर आधारित हम लोग करंट अफेयर्स के 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार इससे जुड़े हैं तो आप सेट नंबर 1, 2 और 3 को जरूर देख लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, तो इनका जन्म जो हुआ था ये 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर सन 1902 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को। तो आप ये दोनों डेट याद रखेंगे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती मनाई गई है। 1970 के दशक के मध्य उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व किया था। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन का शुरुआत भी किया था। 1934 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को किंग विदाउट द क्राउन के नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक याद रखेंगे प्रिजन डायरी, वाई सोशलिज्म, ठीक है। ये दो पुस्तक है, प्रिजन डायरी और वाई सोशलिज्म, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 119वीं जो है इनकी जयंती मनाई गई है 11 अक्टूबर 2021 को। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यानपूर्वक उन्हें आप जरूर सुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में सही कथन को आपको चुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कन्याकुमारी लौंग है यह किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रजाति के लौंग के तेल में यूजेनॉल एसीटेट की मात्रा अधिक होती है, ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ये लौंग भारत के केरल राज्य से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और बी ये दोनों कथन जो हैं ये सही है। तो राइट आंसर इसका 1 से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2021 का आयोजन किया गया। अब देखिए, इस नाम में ही छिपा हुआ है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भारत और जापान के बीच का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इसका 5वां संस्करण था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन जो है यह अरब सागर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2021 में, जितने भी उसमें प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हमने हिस्ट्री में आधुनिक भारत की इतिहास, प्राचीन भारत की इतिहास और मध्यकालीन भारत की इतिहास को हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ। उसी प्रकार से हमने साइंस को, फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग और बायोलॉजी को अलग कवर किया हुआ है। हम लोग पॉलिटी को भी 2 पार्ट में कवर किए हैं। एक पार्ट हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, दूसरा जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल को भी हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने विश्व का भूगोल जो है कवर कर लिया है, अब हमारा भारत का भूगोल बाकी है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हमने बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल को ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इसमें से असत्य कथन को आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इस वर्ष डाक दिवस का थीम था इनोवेट टू रिकवर, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को
राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है? बताइए। तो ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है, ये भी करेक्ट दिया गया है। तो अगर हम इसमें से बात करते हैं तो सभी के सभी जो हैं करेक्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी असत्य कथन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि महावीर पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को बनवारी लाल पुरोहित ने महावीर अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार महावीर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे 1994 में एन सुगलचंद ने स्थापित किया था। ये नाम आप याद रखेंगे, एन सुगलचंद ने स्थापित किया था इस पुरस्कार को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो महावीर फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि 2021 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सही कथन को आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यह पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट को प्रदान किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। बेंजामिन लिस्ट जो हैं ये जर्मनी के हैं, ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को प्रदान किया गया, ये भी करेक्ट है। इनका जन्म जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन का। पुरस्कार जो है यह असम्मित ऑर्गेनोकैटालिसिस, यहाँ अंग्रेजी में मैंने लिखा है एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए ए, बी और सी तीनों सत्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि बिहार के किस जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत देश में पहली बार की गई है? तो बताइए राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका बांका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि ई संबंधन पोर्टल जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? शिक्षा से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, शिक्षा से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए ये जो ट्यूनीशिया है, ठीक है, ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया और लीबिया के बीच भूमध्य सागर की सीमा पर अवस्थित देश है। ठीक है, अल्जीरिया और लीबिया के बीच यह भूमध्य सागर की सीमा पर अवस्थित देश है। इसकी राजधानी ट्यूनिस है। राजधानी कहाँ है इसकी? राजधानी इसकी ट्यूनिस है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ जो है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है नजला बोर्डेन रोमधाने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामिया हसन, तो देखिए ये सामिया हसन जो हैं, सामिया हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीलंका की थी और ये 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया गया है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये किया गया है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ के जो कुलपति हैं प्रोफेसर हरिश्चंद्र सिंह राठौर, उन्होंने ही नवनिर्मित मिल्खा सिंह खेल परिसर का जो है उद्घाटन किया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं कलेक्ट करता हूँ आपके लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो है जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से जो है हम लोगों ने नया प्रैक्टिस सेट भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कवर किया हुआ है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद दृष्टि वगैरह का भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? और फ्रेंड्स हमारा जो एक नया चैनल है एडू टॉपर, यहाँ मैं चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ एडू टॉपर, उस पर जो है जितने भी बिहार के या फिर आप कह सकते हैं दिल्ली के जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जैसे कि परफेक्शन IAS हो गया, आस्था हो गया, दृष्टि हो गया, इन सब का वहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो वहाँ आप जुड़ जाइएगा, काफ़ी फायदा होगा चैनल पर। ठीक है, एडू टॉपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह हैं ये किस देश के हैं? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इनको इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है
और ये तंजानिया के हैं। कहाँ के? तंजानिया का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अब्दुल रज्जाक गुरना है, इनकी एक उपन्यास है पैराडाइज, यहाँ मैं लिख देता हूँ पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज है, याद रखेंगे। इसी के लिए इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगर हम तंजानिया की बात कर लेते हैं तो तंजानिया की राजधानी दोदोमा है, दोदोमा इसकी राजधानी है और यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है तंजानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए फ्रेंड्स, अवनी लेखरा जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये जयपुर की रहने वाली हैं और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, याद रखेंगे 10 मीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन SH1 इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये जो है एक ही जो ओलंपिक में, जो पैरा ओलंपिक था, एक ही जो खेल है, उसी में पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली यह दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं। भारत की ये पहली महिला बनी है। साथ ही साथ ये गोल्ड मेडल भी जीतने वाली भारत की पहली पैरा ओलंपिक महिला बन गई हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनका संबंध जो है अब निशानेबाजी आप समझ गए होंगे, शूटिंग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन आपको बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यहाँ गणराज्य बना लीजिएगा, ठीक है, का रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो सबसे जो है प्रथम स्थान पर यही रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, ये भी करेक्ट है। भारत का स्थान इसमें 26वां रहा है, ये भी करेक्ट है। भारत का स्थान 28वां रहा है, ये गलत है। तो देखिए, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, यानी ABC सही दिया गया है। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आपको सही कथन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? ध्यान रखेंगे, विश्व जल दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वैल्यूइंग वाटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? नो द एंटी नेशनल्स के लेखक जो हैं ये हैं RSN सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार की तीसरी चित्रकला। अच्छा, यहाँ जब तीसरी का जिक्र किया गया है, पहली और दूसरी भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि तीसरी चित्रकला भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई है? तो इससे पहले दो और भी चित्रकला हैं, मिथिला और मंजूषा, ठीक है, मिथिला और मंजूषा, ध्यान रखेंगे। और तीसरी अब जो है कौन है? ये बन गई है भोजपुरी पेंटिंग, जिसकी आधारशिला कॉरिडोर की शुरुआत जो है यह रेलवे के द्वारा की जा रही है। और ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आरा जंक्शन से जो है ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैनल है सक्सेस केंद्रा, हम लोगों का एक ही प्रयास है कि यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिले। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ से कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें जान करके जाएं। इसीलिए एक प्रश्न के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे कि प्रश्न आपकी एग्जाम में बन सकते हैं, उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से आपको सुनना है जो भी बातें मैं बताता हूँ। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? देखिए, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला स्की पार्क का जो है यह स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यह स्थापित जो है यह किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में, ठीक है, याद रखेंगे, शिमला के कुफरी में। तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किरण बेदी जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? भारत का 53वां बाघ अभयारण्य जो है यह बन गया है छत्तीसगढ़ का जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य है और भारत का 53वां, दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, पहले इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? यह है, देखिए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB,
इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यह चाइना के संघाई शहर में है। कहाँ पे है? संघाई में है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? मार्कोस ट्रायोज, ठीक है, मार्कोस ट्रायोज जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अब जो है ये एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में, अच्छा ब्रिक्स में तो पहले से आपको पता है BRICS, टोटल कितने देश हैं? तो 3 और 2 5, और 3 देश अब शामिल हो गए हैं। तो अब जो है एनडीबी में टोटल देश कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ध्यान रखना है आपको, ये 3 देश हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला, ठीक है, यहाँ सुधार करेंगे, कहे जाने वाले बना लीजिएगा, कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं या हैं? बताइए इसमें से कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे। आपको पता है इसके बारे में, इसलिए मैं यहाँ पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपका समय में व्यर्थ नहीं करूंगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को किया गया है, मोहम्मद अमजद साकिब को किया गया है, रॉबर्टो बैलोन को किया गया है, स्टीवन मुंशी को किया गया है, और एक और नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये नाम है वॉच डॉग, ठीक है, ये 5 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद अजमद साकिब, अमजद साकिब ये पाकिस्तान के हैं, रॉबर्टो बैलोन जो हैं यह जो है फिलीपींस के हैं, स्टीवन मुंशी जो हैं ये अमेरिका के हैं, और वॉच डॉग जो हैं ये इंडोनेशिया के हैं। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम रही थी हेपेटाइटिस कांट वेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, रमेश चंद्र शुक्ल, राजेंद्र कुमार तिवारी और फ्रेंड्स एस्पेन बार्ट आइदे, ये जो है नॉर्वे के हैं, ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, तो ऊपर तीनों को संयुक्त रूप से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर की 2020-21 का बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये दिए जाने की घोषणा की गई है प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, यह आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऑलरेडी ये प्रश्न मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में आपसे कवर करवा दिया है मैंने। बिहार में किसके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये भी आप बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।